अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इनमें शहर क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 14 यानी लेक्चर नंबर 14 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो ह्यूमन नीड्स है, यानी कि इंसानी ज़रूरत एक माशरे में क्या रखती है और उसका क्या मुकाम यानी कि किस तरह से वो हासिल करते हैं और वो कितने और किस तरह से पॉइंट्स में होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरा भी रिक्वेस्ट है तो आप इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बड़ा इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंसानी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर मोड़ पे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलें इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले बेटा, जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक आपको बताते हैं कि नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर यानी कि माशरे की ज़रूरत और इंसानी फितरत को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और इनकी क्या वजूहातें थी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में ज़रूर रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक का आगाज़ अगर हम लोग करें बेटा, तारुफ देखें तो उनमें सबसे अहम चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ह्यूमन नीड्स यानी कि इंसानी ज़रूरत है कि आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं जिसको हमारे को बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपने नोट कराओ बेटा कि हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है कि लज्जत या अफादियत को अगर देखा जाए तो उसमें मटीरियल नीड्स होती हैं, हमारी मादनी ज़रूरत होती हैं। सिर्फ यही नहीं कि इंसान को अगर देखा जाए तो उसको कोई जगह चाहिए जो अपने आप को महफूज रख सके डेंजर से, जहाँ पर उसको ख़तरा हो बहुत ज़्यादा, जबकि वो अगर देखा जाए तो अपने आप को ख़त्म करने के लिहाज से या तबाह बर्बाद करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर इंसानी ज़रूरत को पूरा ना किया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। कैसे? अगर उसमें देखा जाए तो पहला जो अगर सबसे अहम मुद्दा आता है वो आता है इकोनॉमिक नीड्स यानी कि माशी ज़रूरत। फिर उसके बाद आता है सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि ख़ुद की हिफाजत, जिसको हम बोलते हैं सर खुश्क, जिसको हम बोलते हैं कि ख़ुद को हिफाजत में रखना, किस तरह से अपने आप को हिफाजत में रखता है तो उसकी ज़रूरत। और तीसरी सबसे अहम चीज़ अगर देखा जाए तो लव एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड यानी कि जब वो बचपन में होता है, यानी कि बच्चा जब होता है तो उसको जो मोहब्बत और जो उसको हिफाजत चाहिए होती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई ज़रिया नहीं होता कि अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करे और कैसे अपनी माशी हालात को बेहतर करे। तो ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल रखती हैं एक इंसानी ज़रूरत के हिसाब से। अगर देखा जाए तो इन तीन चीज़ों की अगर हम लोग इम्पोर्टेंस को देखें यानी कि इंसानी ज़रूरत की जो अहमियत की चीज़ें हैं उनमें पहली नहीं इकोनॉमिक नीड्स है बेटा, माशी ज़रूरत। फिर दूसरा आपको पता है सेल्फ प्रिजर्वेशन आता है, ख़ुद को अपने आप को हिफाजत करना। और प्लस तीसरी सबसे अहम बात कि जहाँ पर वो बिल्कुल माजूर होता है, कुछ नहीं कर पाता है अपने बचपन में या फिर बच्चे के लिहाज से, तो हम तीनों चीज़ों को एक एक करके देखते हैं क्योंकि ये क्यों ऐसी नीड्स पर हैं। अगर नोट कराओ कि पहला मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरमोस्ट जो नेसेसिटी होती है ज़रूरत, वो होती है इकोनॉमिक नीड्स, माशी ज़रूरत। क्योंकि इंसान बेटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना, फूड, क्लोथ्स यानी कि पहनावा, शेल्टर यानी कि पूरे का पूरा जहाँ वो अपने आप को महफूज रखता है यानी कि घर या मकान, और जितनी भी हज़ारों चीज़ें हैं उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इकोनॉमिक नीड्स का होना ज़रूरी है। अगर आपने नोट करा होगा कि वो सारी चीज़ें अचीव उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग ना हो रही हो या उसको कहीं ना कहीं अनएडेड एफर्ट्स या लेबर रिक्वायरमेंट हो, उससे पहले वो ये चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो इसके लिए वर्किंग करता है, कॉपरेट करता है, प्लस एक्सचेंज करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। जैसे आपने अगर नोट करा होगा कि फूड अगर देखा जाए और क्लोथ देखा जाए, कारपेंटिंग देखा जाए, फर्नीचर देखा जाए, इवन के जूता शू तक अगर वो देखा जाए, ये सब चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट में। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी चाहिए, कंजप्शन भी चाहिए, एक्सचेंज भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे इकोनॉमिक नीड सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती है। और यही वो रीज़न है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको कॉर्पोरेट लेवल पर अगर इन शॉर्ट टर्म्स में बात करना चाहूँ तो इकोनॉमिक नेसेसिटी जो है वो सोशल एनिमल है। अगर माशी ज़रूरत ना मिले तो वो समाजी जानवर बन जाए, वो जानवर की तरह रहेगा। आपने देखा होगा प्रिमिटिव एजेस में जो हम लोग बताते हैं बाबा आदम के ज़माने के दौर में कि लोग किस तरह से रहते थे, तो आपने वही नोट किया होगा कि उसको फिर नहीं पता होता कि कैसे करना है।
कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, डेवलप कैसे करेगा, प्रोग्रेस कैसे करेगा, तो उसको इकोनॉमिक नीड्स चाहिए होती हैं। ये पहला है। दूसरा सबसे अहम बात सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर देखा जाए तो खुद की हिफाजत। एक सोसाइटी में रहते हुए वो अपने आप को खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे अपने आप को हिफाजत में ले सकता है। जैसे जानवर बड़े ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं एक लिहाज से, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्टार्ट टू स्ट्रगल, मार रहे होते हैं, खा रहे होते हैं सब कुछ। इसी तरह इंसान बड़ा कमज़ोर है और डिफेंसलेस क्रीचर है। उसको नहीं पता है कि अपना को प्रोटेक्ट कितने आराम से करना और किन चीज़ों से करना है। तो यही वो रीज़न होती है कि जहाँ पर अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो वो अपने क्लॉस, टीथ्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फ्लाइट, रनिंग वगैरह जो भी है बेटा उसके हिसाब से अपने को सर्वाइव करते हैं। जबकि इंसान अपनी सोच से अपने आप को सर्वाइव करता है। उसकी पहले मेंटालिटी आती है, मेंटालिटी के बाद फिजिकल आती है। फिजिकली वो पहले कुछ नहीं कर पाता जब तक उसकी मेंटालिटी तेज ना हो। तो ये भी एक बड़ी बात होती है। इसी तरह अगर नेचुरल एड्स में देखा जाए तो सेल्फ प्रोटेक्शन के हिसाब से वो अपने आप को जब तक के जख्मी ना करे, ये एक होता है ना कि बच्चे को जितना भी समझाओ कि आग में हाथ मत डालो फिर भी डालता है, तो ये वो रीज़न है कि उसकी मेंटालिटी उसको मजबूर कर देती है। अगर उसको ना मजबूर कर तो मर जाएगा, एक सिंपल सी बात है, वो मर जाएगा। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पर वो रह रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए जितने भी उसके जो भी हैं शिकारी, जो शिकार उसको कर रहे हैं, या फिर वो कोई जानवर ही क्यों ना हो बेटा, उसके हिसाब से भी वो अपने आप को प्रिजर्व करता है। किस तरह से? माशरे में। और माशरे में लिहाज से अगर एक लोग दूसरे लोगों की जब मदद करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ पे ग्रुप्स बन जाती हैं, कंपनीज बन जाती है, सब कुछ बन जाती हैं। और यही वो रीज़न होती है कि जहाँ पर इंसान सोसाइटी को मद्देनज़र रखता है, माशरे के ऊपर पूरा डिपेंडेबल होता है। यही वो रीज़न है कि जहाँ पर अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात है, ज़रूरत की बात है, तो वहाँ पे जानवर कोई भी हो, चाहे वो डेयर हो, डक हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, वो भी अपने स्पीशीज के साथ झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इसी तरह इंसान भी अपने ग्रुप में रहता है। इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। जब उसकी मेंटालिटी जब उसको मजबूर कर देती है, उसकी सोच को मजबूर कर दी है खाने पर, तो सबसे बड़ा जानवर ही वही निकलता है। और अगर जहाँ पे उसूल ना हो, कमांड एंड कंट्रोल ना हो, रूल्स ना हो, तो कहीं ना कहीं एक जो जहानत वाला बंदा है वो दूसरे को कल्टी मार देता, बोलता निकल भाई यहाँ से, तू तो जानवरों वाली हरकतें कर रहा है, तेरे को तो खुद नहीं पता कि तुझे अपना को सर्वाइव कैसे करना है। तो यही वो रीज़न होती है कि जहाँ पर आदमी जो है वो जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक है। यही वो रीज़न है कि इसके ब्याह पर सोशल जो माशरा बनता है वो जब एक साथ रह रहा होता है तो उसको कम्युनिकेशन, उसके थॉट्स, उसका फेयर यानी कि उसका डर, सब कुछ, इवन कि उसकी नीयत, उसका मकसद भी ज़ाहिर हो रहा होता है माशरे में। और यही वजह है कि गुड सिटीजन होने की मिसाल ये है कि वो अपने प्रिंसिपल्स, कमांड एंड कंट्रोल पे चलता है। ये तीनों चीज़ें उसकी मेंटालिटी पर होती है, फिर अपने आप को फिजिकली वो मजबूत करता है। अगर उसकी मेंटालिटी मजबूत ना हो तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, नहीं झेल पाता, नहीं सह पाता। माशरा कभी कभी उसको धुतकारता भी है, लेकिन क्या पता कि उसके धुतकारने पर भी वो सही हो जाए। इसलिए बोलते हैं ना, बुलिंग नहीं करनी चाहिए। बुलिंग आपने पता है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को अपना जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन लोग देते हैं, उसमें भी उनको खुशी होती है मेंटालिटी के हिसाब से, लेकिन दूसरे का तो नुकसान हो रहा होता है। क्या पता वो इतना मेंटालिटी स्ट्रांग ना हो। यही वो रीज़न होता है कि जहाँ पे माशरा फिर दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो। अपने पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात, इनफॉर्मल पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उसको बोलते हैं कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। यही वो रीज़न है कि जिस ब्याह पर उसकी नेसेसिटी बन जाती है, उसकी ज़रूरत बन जाती है। और जब ये ज़रूरत बन जाती है तो तीसरी सबसे अहम चीज़ होती है उसकी क्या, जब वो बच्चा होता है। अब जब बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो तो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड नहीं है, डिफेंसलेस है, उसको ही नहीं पता है कि कैसे आगे काम करना है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं उसको ख़तरा है, अपनी जान का भी ख़तरा होता है। और जब ख़तरा होता है तो वो सिर्फ इंसान, जानवरों से नहीं, इंसानों से भी होता है। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पर जानवर अपने आप को डिफेंड करना सीखते हैं बाय बॉर्न, इस तरह इंसान कभी नहीं सीखता, उसको सिखाया जाता है। लेजेंड्स आर टू बी मेड, हम लोग बनाते हैं, पैदा नहीं करते। यही वो रीज़न है कि यही रीज़न मेरा अपना मोटो भी रखा हुआ है। और यही वो बात है कि जहाँ हेल्पलेस जहाँ पर होता है बच्चा, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरत प्रोटेक्शन में ना हो, उसको लव ना मिले, केयर ना मिले, फिक्र ना, जाहिर सी बात है बेटा होती है, माशरे में रहते हुए होती है। और सबसे ज़्यादा क्लोजली उसके कौन होते हैं, मदर और फादर, इनफॉर्मल, सबसे पहले उनको यही करते हैं। और प्लस फिर उसकी फैमिली आती है, पूरा ख़ानदान। ये वो तीन चीज़ें होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि वो इसको खाना भी देते हैं, वो इसको शेल्टर भी देते हैं, वो इसको क्लोथ्स भी देते हैं, वो ज़्यादातर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उससे वो बचाने की भी उसे कोशिश करते हैं। ये वो सारी चीज़ होती है जब वो बड़ा हो रहा होता है, ग्रोन अप पे जा रहा होता है, और उसको हर कदम पर, यानी कि जहाँ वो
चलने की कदम पर होता है तो हर चीज़ को सिखाई जा रही होती है, उसको खाने का तरीका दिखाया जा रहा होता है, उसको बोलने का तरीका बताया जा रहा होता है। ये वो चीज़ें कि जहाँ पर एक बच्चा उन्हीं चीज़ों से फिर सीखता है, चाहे वो मोहब्बत हो, लव हो, केयर हो, फर्स्ट तो वही सीखता है। और वो कहाँ से सीख रहा होता है? मदर, फादर और फैमिली मेम्बर से। वहाँ से उसको असल चीज़ों का पता चल रहा होता है। फिर जाके कहीं वो इन्वायरमेंट में आता है, माशरे या सोसाइटी में, फिर वो अपनी तरतीबें देखता है, वो अपने आप को फिर संवारता है उसमें। लेकिन अगर उसको फैमिली अच्छी ना मिले या उसके माँ बाप भी उसको अच्छे ना मिले तो माँ बाप का रुतबा भी ख़त्म। असल तो माँ बाप का रुतबा ही उस वक्त आता है जब उसकी परवरिश अच्छी होती है बच्चे की, वरना तो जस्ट पीपल, आम लोग। तो यही वो रीज़न है, इसलिए माँ का और बाप का रुतबा इतना ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पर आप नोट करो तो जहाँ पे बच्चा अपने आप को जब ये मान लेता है कि उसका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, वो जो बड़ा हो गया है, तो वही मोहब्बत और वही फिक्र वही बच्चा आगे चल के जवान जब हो जाता है, जब वो इतना प्राइम पे लगा जाता है, वो इतना समझदार होता है, उसकी मेंटालिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, तो फिर वही प्रोटेक्शन अपने माँ बाप की और फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की करता है। उसको पता होता है कि मैंने वो तरबियत हासिल की है कि किस तरह से मुझे रहना है अपने माशरे में। लोगों की फिक्र भी करना शुरू कर देता है वो, क्योंकि उसको भी उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। और जब एहसास होना शुरू हो जाता है तो वो वैसी फिक्र करता है दूसरों की भी, जैसे अपने माँ बाप की और अपने खानदान की करता है। यही वो रीज़न है जो आज पाकिस्तान में दिखता नहीं है। वो रीज़न ये है कि हम लोग इन चीज़ों को सिखाते नहीं बेटा, हम बताते नहीं। आप बोलते हैं कि बेटा जा खुद सीख, ये गलत है। ये माँ बाप का जो एक आजकल का रवैया बन चुका है कि माँ भी काम कर रही है, बाप भी, कोई ध्यान नहीं है। फैमिली मेम्बर्स के अपने मसले हैं, अब तो माशाल्लाह अल्लाह रहम करे मोबाइल आ गया है, अब तो सिर्फ एक टेक्स्ट करते हैं, हो गया बस, बहुत है, हो गया भाई, जान छुड़ गई। तो बेटा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़, हर वो गैप को फिलअप करना पड़ता है, और जब फिलअप करना पड़ता है तो वो अनटिल डेथ, चाहे माँ बाप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो बच्चा हो, वो सब मिलके एक साथ काम करते हैं मरते दम तक। ये नहीं कि बीच में तक छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये फिर माशरा काम नहीं करता है, माशरा फिर तरक्की नहीं करता बेटा। फिर ये कौमें तरक्की नहीं करती हैं, जवाल पे जा रही होती है। उनको पता होता है कि फ़िक्र ही नहीं है, किसी की चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मार धाड़ करके कुछ ना कुछ कर लेंगे, अल्लाह रहम करे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे को पता होती हैं, नेसेसिटीज़ में, ज़रूरत में ही आती हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है बेटा, जैसे क्या बताया आपको पता चल सके। ये सिविक्स का सबसे अहम टॉपिक होता है। और आपने अगर नोट करा होगा इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका उर्फ़ आखिर क्या होगा, यहाँ पे उर्फ़ आखिर क्या, नतीजा अखज़ क्या है, अगर आपने नोट करा होगा, सबसे पहली चीज़ अगर आप नोट करो, उसको हम समराइज़ करें तो पहले इंसान को क्या चाहिए, उसकी इंस्टिंक्ट्स, उसकी मेंटालिटी बड़ी तेज़ होनी चाहिए। मेंटालिटी जब तेज़ होगी तो उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करेगा, म्यूचुअल एड यानी कि दूसरों को भी फिक्र करेगा। जब फिक्र करेगा तो उसकी फिर इकोनॉमिक नीड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, ज़रूरत तो उसकी है, माशी ज़रूरत तो रहेगी, उसमें उसको कॉपरेट चाहिए, किससे, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने माँ बाप से, सबसे। फिर वो एनवायरनमेंट में जाता है तो प्रोटेक्ट करता है, किसको, केयरिंग में। जब वो चाइल्डहुड में होता है, जब वो बचपन में आता है, जब उसका एहसास होता है तो फिर दूसरे का भी एहसास करता है। जब एहसास करता है तो उसकी फिर चौथी चीज़ जो सबसे अहम मुकम्मल हो जाती है, तो पाँचवीं चीज़ पे जब आता है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन से, तरबियत। क्योंकि उसका माइंड, उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही वहीं पे होती है, उसकी तालीम। देखो दूसरी सबसे अहम चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ तालीम आती है। हम लोग बोलते हैं दूसरी चीज़ है, पहली तो सेहत होती है, प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन। हेल्थ अच्छी होगी, मेंटालिटी लेवल अच्छा होगा, तो फिर आगे चल के उसकी तालीम, उसकी तरबियत भी अच्छी होगी। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पर फिर माशरा प्रोग्रेस करता है, हैप्पीनेस, खुशहाली भी आती है और डेवलपमेंट, पेशरफ भी होती है। आगे बढ़ते हैं लोग, आगे देखते हैं कि हमारा मुकाम कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि वो एक दूसरे को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, एक कलेक्टिव वे में लेके चल रहे होते हैं, इज्तिमाई तौर पे लेके चल रहे होते हैं, इनफरादी तौर पे नहीं। अगर वो इनफरादी तौर पे लेके चलेंगे तो दूसरे जितने भी लोग होंगे, जितना भी मुकाम उनका गलत होगा, उनका माइंड होगा, तो वो अच्छे को ही बुरा कर देंगे। यही वो रीज़न है, यही वो सब कुछ है जो आज आपके लेक्चर में आपको सिखाना लाजमी है बेटा। क्योंकि हम लोग की जो ह्यूमन नीड्स हैं, इंसानी ज़रूरत होती हैं, वो इन तीन चीज़ों पे इन्हिसार करती हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है हेल्पलेसनेस ऑफ चाइल्डहुड। जब वो बचपन में कुछ नहीं कर पा रहा होता है, तब आपको अपना मुकाम बनाना पड़ता है। फिर जाके वो आपको सेल्फ प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ प्रिजर्व, अपने आप को भी और आपको भी, माशरे को भी, इन्वायरमेंट को भी। और प्लस फिर वो इकोनॉमिक नीड्स पे भी बड़ा जोर देता है। वो बोलता है कि मेरी माशी ज़रूरत पूरी हो तो मैं दूसरों की भी पूरी करूँ, अपनी फैमिली की भी पूरी करूँ, सबकी पूरी करूँ। लेकिन अगर उसको केयर या लव नहीं होगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, अगर उनको ये चीज़ों का पता नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें भी कोई करामत साबित नहीं होती। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और इसके रिगार्डिंग आपका सर्वे या रिसर्च हो बेटा तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।